most positive things to come out for India as a young captain who's learning his trade. Hello. After your excellent presentation, what did he do well as a leader, do you think? I do think that was important. I do think he was more visible. It's very easy when you lose. You sort of blame the captain and said, oh, he went missing. And when you win, you go, oh, he's a great captain. But I do think just watching from up above, which we often do in a commentary box, at the Headingley game, there was a lot of input from a lot of people. And it was like, who's in charge? You look down today, and he was in charge. And the camera often went in him, and he was moving fielders around. He still needs help from Rishabh Pant and KL Rahul or whatever. But he looked in charge. He's always going to be calm and composed. You just listen to that interview. He's got a very low heartbeat. So he's not going to be a Kohli-type character. He's got a low heartbeat, but that can help. Look at this crowd here today. Look at all of India watching on. You may need someone just to calm the team. He did some subtle things that we wouldn't do. You know, Akashdeep would bowl beautifully this end. ये बैटर्स आप सोच रहे होंगे अब आकाशदीप को हम लोग कैसे रन्स करेंगे। एजबेस्टन बर्मिंघम में कभी मैच नहीं जीता इंडिया, पहली बार वहां पे मैच जीता, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और टेस्ट में जीते जाके सेना कंट्री में, ये कोई आम सी बात नहीं है कि हर कैप्टन ही जाके जीत जाता है। बहुत बहुत टाइम लगता है। MS धोनी की आप देखिए, 30 मैचेस में तकरीबन कप्तानी की है उन्होंने सेना कंट्री में, और जीते आई हैं सिर्फ तीन जीते आई हैं। तो इस हवाले से शुभमन गिल, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, कुत्तों की तरह रो रहा है। माइकल वान कुत्तों की तरह रो रहा है। नासिर हुसैन वो कमेंट्री में बैठ के अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है कि जी हमारी बारिश भी नहीं बचा पाई। हुई बारिश लेकिन नहीं बचा पाई। एजबास्टन का हीरो, एजबास्टन का किंग शुभमन गिल कुत्तों की तरह रो रहा है। नासिर हुसैन वो कमेंट्री में बैठ के अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है कि जी हमारी टीम अच्छा खेली है। अब इंग्लैंड टीम के ज़हन में ये चल रहा होगा, ये गिल नहीं गया, अब ये बैट्समैन है, इसको आउट कैसे करना हमने। इतनी जबरदस्त फॉर्म में है और कमाल की बैटिंग उसने आई है, सिर्फ तीन जीते आई हैं। तो इस हवाले से ये कोई मामूली और छोटी बात नहीं है। टेस्ट जो है एलीट फॉर्मेट है क्रिकेट का, बिग अचीवमेंट है इंडियन टीम के लिए कि आप पहला टेस्ट मैच हारने के बाद, जिसमें विराट कोहली भी नहीं है टीम में, रोहित शर्मा भी नहीं है, और जिस टेस्ट मैच में अब इंग्लिश मीडिया वाले नासिर हुसैन की आप बात कर लो या ये माइकल वान की बात कर लो, ये शुभमन गिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी अगर शुभमन गिल के सामने जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्राड होते तो कभी भी शुभमन गिल जो है वो रन्स नहीं कर पाते। शुभमन गिल के लिए बड़ी जो है वो लकी टाइम चल रहा है कि जी इंग्लैंड की सबसे कमजोर बॉलिंग के आगे जो है शुभमन गिल खेल रहा है। ओ भाई, शुभमन गिल ने आपके घर आके बोला था कि जी हमें इंग्लैंड की ये बॉलिंग दो। And England may have a couple of bowlers coming back from injury in Atkinson and Jofra Archer, who's not played for a very long time. So it is just the dynamic of the series has just shifted in India's favour. ओ भाई, शुभमन गिल ने आपके घर आके बोला था कि जी हमें इंग्लैंड की ये बॉलिंग दो। इंग्लैंड में जाके एक टेस्ट मैच डाउन होने के बावजूद आप देखें कि कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी एशियन टीम हो, हमें देखें कितना मुश्किल होता है कि हम एक टेस्ट मैच हार जाएं, अगले टेस्ट मैच वैसे ही हम मेंटली हार जाते हैं। बांग्लादेश देख ले, श्रीलंका देख ले, लेकिन इंडियन टीम ने वो करके दिखाया क्योंकि एक सिस्टम है, प्लेयर्स है उनके पास, बैकअप प्लेयर्स उन्होंने तैयार किए हुए हैं, वैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया और इंडिया पहली एशियन टीम बनी है जिसने इंग्लैंड को एजबेस्टन में पेला है। लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लिश मीडिया कुत्तों की तरह रो रहा है। माइकल वान कुत्तों की तरह रो रहा है। नासिर हुसैन वो कमेंट्री में बैठ के अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है कि जी हमारी टीम अच्छा खेली है। ये चीजें करते हैं पाकिस्तानी मीडिया। मैं भी पाकिस्तान से हूं, ठीक है, लेकिन ये चीजें करते हैं टिपिकली कंजेस्टेड माइंड वाले पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग या कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर। एलिगेशन लगा देना किसी पे उठ के बकवास फैल देना, ये गलत बात होती है। लेकिन इंग्लैंड को इस ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट में कोई हरा नहीं पाया। ये हराया जो है गौतम गंभीर की कोचिंग में, शुभमन गिल की कप्तानी में, और यंग इंडिया ने मिल के इंग्लैंड को इधर इंग्लैंड का कब्रिस्तान बनाया, इंग्लैंड को इधर दफनाया। इंग्लैंड का जो वो कहते हैं ना एजबेस्टन का घमंड था उसको तोड़ा। भाई आप इस हार को मानो ना, आप मानो कि हमारी टीम बुरा खेली है, आप उल्टा ये बात कर रहे हो। माइकल वान ने बोला था कि एशेज की इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती। मतलब माइकल वान ने स्टेटमेंट दिया था इस सीरीज शुरू होने से पहले, इंडिया के अगेंस्ट आप एशेज की तैयारी करो, हमारी टीम इंग्लैंड को एशेज की तैयारी करेगी सीरीज में। मतलब आप इंडिया को इतना इजी ले रहे थे, आपने इंडियन टीम को इतना बच्चा समझ लिया हुआ था कि भाई हम इनको तो आराम से फेल देंगे, हम तो इनको आराम से हरा देंगे। बट आपको उनको उस टीम के कैलिबर का, उस टीम के लेवल का नहीं था पता कि वो टीम किधर तक जा सकती है, वो टीम कितनी बड़ी है। नो डाउट उसमें विराट नहीं, रोहित नहीं, बुमराह नहीं, बट देख लो ना उन्होंने इन सब के बावजूद आपको उधर जाके पेला जिधर आप कभी पिले ही नहीं हो। तो ये होती है क्रिकेट, ये होता है लेवल, ये होती है कमिटमेंट, और इसको कहते हैं पेलना। मतलब उधर ठोका है जिधर आप कभी ठुके ही नहीं हो, ये क्रिकेट होती है ना। अब इंग्लिश मीडिया वाले और नासिर हुसैन की आप बात कर लो या ये माइकल वान की बात कर लो,
ये शुभमन गिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी अगर शुभमन गिल के सामने जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्राड होते तो कभी भी शुभमन गिल जो है वो रन नहीं कर पाते। शुभमन गिल के लिए बड़ी जो है वो लकी टाइम चल रहा है कि जी इंग्लैंड की सबसे कमजोर बॉलिंग के आगे जो है शुभमन गिल खेल रहा है। ओ भाई, शुभमन गिल ने आपके घर आके बोला था कि जी हमें इंग्लैंड की ये बॉलिंग दो, आप आर्चर को डालो ना, आप डाल लो, उसको बोलो ब्राड और एंडरसन को रिटायरमेंट वापस ले। शुभमन गिल कुछ भी नहीं बोलेगा। नहीं, शुभमन गिल अगर रन कर रहा है, अगर इंडिया की यंग टीम रन कर रही है, तो आप लोग ये बोल रहे हो कि जी शुभमन गिल के लिए बड़ा लकी टाइम है कि वो जी इंग्लैंड की बच्चा बॉलिंग के आगे परफॉर्म कर रहा है। मतलब आप लोग इतने डेट बन चुके हुए हो, आप लोग इतने घटिया बन चुके हुए हो कि किसी की बैटिंग को ये नहीं कि प्रेज कर दें, किसी की बैटिंग की तारीफ कर दें पाकिस्तानी माइंडसेट की तरह कि भाई नहीं जी ये 2 नंबरी की गई है। तो भाई 2 नंबरी क्या की गई है? आप अपनी मर्जी के तरीके जो है वो एनवायरमेंट कंडीशन सब कुछ अपनी मर्जी की दे रहे हो ना, क्योंकि आप होम टीम हो। अगर आप एक मेहमान टीम आपके घर में घुस के रन कर रही है, आपको पेल रही है, आप उल्टा उनकी तारीफ करने के बजाय आप ये बगारती फैला रहे हो कि जी वो जी इंग्लैंड की सबसे कमजोर बॉलिंग लाइनअप के आगे इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इजी पिच बनाई कि जी हम भी मारेंगे और इंडिया वाले भी मारेंगे। इंडिया वालों ने तो आपकी मार दी 587 करके, लेकिन जब आपकी बैटिंग की बारी आई, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने आपकी मार दी, आपका पकड़ के उन्होंने केला घंटा सब कुछ बजा दिया। मतलब माइकल वान जो बैठ के ये कह रहा है कि इंडिया चीटिंग से जीता है, इंडिया लकी था तो इंडिया जीत गया है। तो भाई आप ये बोलो ना, जो रूट को बोलते हैं 300 मारता। अब अगर एक टीम अच्छा खेला, एक टीम अच्छी क्रिकेट खेल के आपसे जीत गई, आपको पेल गया, बट आप उसकी तारीफ करने के बजाय आप ये बकवास कर रहे हो कि जी वो इसलिए जीती है कि जी वो हमारी बॉलिंग की बड़ी फर्क थी। कि माइकल वान ने बोला था कि विराट, सचिन ये लोग नहीं इंग्लैंड में आके जीत सके, तो ये शुभमन गिल किस तरह जीत जाएगा, ये आपने देख लिया कि शुभमन गिल ने किस तरह जीता है। फिर वो नासिर हुसैन ने जो स्टेटमेंट दिया था कि विदाउट विराट कोहली इंडिया इन इंग्लैंड मैं मान नहीं सकता कि कभी डोमिनेट कर पाएगी, क्योंकि इस टीम में वो अग्रेशन ही नहीं है जो टेस्ट क्रिकेट की टीम में होता है। सब कुछ आपकी जो कितनी भी डाउट्स थे ना बेटा, वो सब क्लियर कर दिए हैं। आपको जो बैट्समैन में पेला है, बुमराह के बगैर पेला है, विराट के बगैर पेला है, रोहित के बगैर पेला है, और उन्होंने पकड़ के पेला है जो बच्चे हैं। शुभमन गिल की क्या एज है? इंग्लैंड के पास पहले 2 टेस्ट मैचेस में मौका था कि इंग्लैंड 2-0 कर सकता था, बट इंग्लैंड ने 2-0 नहीं किया, इंग्लैंड 1-1 कर गया। इंग्लैंड अब लॉर्ड्स में पिलेगा, 100% पिलेगा। तो आप बकवास कर रहे हो कि जो चीटिंग की है, कि जो ये किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाउंड्री ब्रेकर्स की एक नई वीडियो में। आप सबको तो पता ही होगा कि अभी भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहली तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफ़ी खेली जा रही है जो कि 5 मैचों की सीरीज़ है, जिसमें पहले 2 मैच हो चुके हैं, जिसमें पहले मैच में भारत को 5 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर बात करें दूसरी टेस्ट मैच की, तो उसमें भारत ने ज़बरदस्त पलटवार करते हुए पहली पारी में शुभमन गिल की 269 रनों की पारी की बदौलत 180 रन की एक शानदार लीड हासिल की थी। हालांकि ये लीड और भी बड़ी हो सकती थी अगर जेमी स्मिथ की वो 303 रन की पार्टनरशिप ना होती। तो फिर भी 180 रन की लीड लेने के बाद दूसरी पारी में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने 160 रन के शानदार बल्लेबाजी करते हुए 150 से अधिक रन बनाए थे, जिसकी बदौलत भारत ने इंग्लैंड के सामने 600 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। और इसके जवाब में भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 300 से अधिक रनों से एक करारी शिकस्त दी है। हालांकि अगर बात करें बर्मिंघम की, तो बर्मिंघम में इंग्लैंड पहले कभी भी भारत से नहीं हारा है, और ये एक तरह से इंग्लैंड के लिए और भी शर्मनाक बात है। अब ये जो बर्मिंघम में इंग्लैंड की हार हुई है, इसको इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी पहचान नहीं पा रहे हैं। उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि भारत उनको बर्मिंघम में आखिरकार कैसे हरा गया। आप सब लोग तो इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जो कि नासिर हुसैन हैं, उनको तो जानते ही होंगे। उनका चेहरा देखने लायक था बर्मिंघम की हार के बाद। क्रिकेट की ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए बाउंड्री ब्रेकर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।